Hello everyone and welcome to the channel Rambo Learning Classes Session. Today in this video we are going to discuss प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हुआ कब, तो उसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले बात की जाए किसके विषय में, तो हमने जो है किसके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पढ़ाया था कर्नाटक के वॉर के बारे में पढ़ाया था, जो कि 3 हुए थे। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो मैं यहाँ पर के फॉर कर्नाटक लूँ। कर्नाटक का फर्स्ट वॉर जो कि कब हुआ था, देखिए एक बार, कर्नाटक का फर्स्ट वॉर, कर्नाटक का सेकंड वॉर और कर्नाटक का थर्ड वॉर। ठीक, कर्नाटक के युद्ध के विषय में हम पढ़ लेंगे कि जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 1746 to 48। ठीक है, 2 साल चला। उसके बाद में बात करें किसके बारे में, तो ये जो दूसरा जो था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध वो चला था 1749 से लेकर के, और ये चला था 54 तक। ठीक, उसके बाद में कर्नाटक का तृतीय युद्ध था वो चला था 1758 to 63 तक चला था। ठीक है, ये वाला सबसे लंबा चलने वाला जो युद्ध था वो जो था वो कौन सा, 7 साल चला था लगभग, और ये चला था 2 साल। ठीक, और ये करीब 5 साल चला था। तो सबसे लंबा जो युद्ध चला था वो कर्नाटक का तृतीय युद्ध चला था। बात करें कर्नाटक के प्रथम युद्ध की, तो प्रथम युद्ध की आधार पर ये जो है बंद हुआ था। तो मैंने कर्नाटक का जब प्रथम युद्ध पढ़ा था, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा कर्नाटक के प्रथम युद्ध को अंत किया गया। वही बात की जाए कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की, तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के विषय में तो एक संधि हुई थी, उसको हमने पढ़ा था किसकी, पौंडीचेरी की संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा क्या हुआ था, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का अंत हुआ। बात करें कर्नाटक के तृतीय युद्ध की, जो करीब 1758 से लेकर 1763 तक 7 साल चला। तो ये जो युद्ध था स्टूडेंट, तो इसकी बात करें युद्ध की, तो ये युद्ध जो था कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तो इसके द्वारा एक संधि हुई जिसका नाम था पेरिस की संधि। क्या था, पेरिस की संधि। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसके विषय में, तो ये अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम समझते हैं किसके विषय में। मैंने आपको फिर पढ़ाया था, मैंने बंगाल का अधिग्रहण मैंने पढ़ाया था, फिर हमने आपको पढ़ाया था प्लासी का युद्ध और बक्सर का पढ़ाया था। तो एक बार प्लासी का युद्ध और बक्सर युद्ध हम क्या कर लेंगे, एक बार लर्न कर लेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे दोबारा से। मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था प्लासी का युद्ध। मैंने आपको पढ़ाया था 23 जून, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 21 जून को दिन और रात बराबर होता है। तो 23 जून 1757 में जो है युद्ध हुआ था, जिसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध। मैंने आपको पढ़ाई थी एक ट्रिक के द्वारा, मैंने कहा था 7 और 7, इसको हम एक तरह से ट्रिक मान लेंगे, प्लस करके 7 मैंने आपको पढ़ाया था 7। तो ये क्या है, प्लासी का युद्ध हमने पढ़ा इसे। ठीक है, प्लासी का युद्ध। ठीक, तो ये जो युद्ध था ये किसके बीच लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। ये वही सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खां के कौन थे, नाती। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। बात करें आगे, इसके बाद में मैंने प्लासी के युद्ध के विषय के बाद में मैंने आपको पढ़ाया था बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो 22 अक्टूबर को, और ये हुआ था 1764 को, है ना, 1764 को हुआ था। अब ये वाला जो युद्ध हुआ था तो ये संयुक्त रूप से लड़ा गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने काफ़ी पैर पसार लिए थे हिंदुस्तान में, तब संयुक्त रूप से लड़ा गया था। एक तरफ क्या नाम था उनका, अंग्रेज़ सेना नायक, जिसका नाम मुझे देखो ध्यान नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, और संयुक्त रूप से जो सेना थी इसके अंदर कौन थे, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और मीर कासिम। तो इनके नाम बताते हैं कौन कौन थे इनके। मीर कासिम, ये वही मीर कासिम है जिसको मीर जाफ़र ने जो है वो क्या बोलते हैं, क्या कर दिया था इनको, इनके साथ चीटिंग की थी, चीट किया था इनको। ठीक है, मीर कासिम और बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, और थर्ड जो है वो शुजाउद्दौला। मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला तो नहीं गई, शुजाउद्दौला।
शायद ये 3 लोग थे। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इसका जो वो था, क्या नाम था, हेक्टर मुनरो, हाँ हेक्टर मुनरो ही थे। तो ये जो थे हेक्टर मुनरो, और इसके बीच लड़ गया था मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। ये 3 लोग जो थे संयुक्त रूप से लड़ रहे थे, और दूसरी साइड थे हेक्टर मुनरो जो लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको हम समझेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, समझते हैं। मैंने आपको बताया 23 जून 1757 प्लासी युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। इसमें जो है सिराजुद्दौला को जो है मीर जाफर ने जो है गद्दारी दिखा दी, चीट कर दी, इसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ठीक है, उसके बाद में 22 अक्टूबर और 1764 में युद्ध हुआ, इसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बैटल, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, द बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ। इसके अंदर संयुक्त रूप से लड़ा गया, जो कि मीर जाफर, शाह आलम और शुजाउद्दौला 3 लोग संयुक्त रूप से लड़ रहे थे। दूसरी साइड था हेक्टर मुनरो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लीडर था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाला था। आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में समझेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में समझते हैं। चलिए, क्या लिखा है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और हाँ, उसके बाद में हमने आपको पढ़ाया था कि एक चीज़ और मैं आपको रिकॉल करवाऊँ, मैंने आपको बताया था 1765 में, देखिए 1765 में मैंने आपको पढ़ाया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। सबसे पहली इलाहाबाद की संधि की बात करें, इलाहाबाद की पहली संधि तो वो पूछा जाता कब हुई थी, तो ये हुई थी 12 अगस्त 1765 में। वहीं इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात की जब पूछा जाता है, और ज़्यादा बहुत इजी क्वेश्चन है। इलाहाबाद की पहली संधि जो ये 12 अगस्त को, और दूसरी जो हुई वो हुई 16 अगस्त को, 16 अगस्त, और सेम ईयर में हुई, जिसको बोलते हैं 1765। ठीक, ये हमने समझा। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था बंगाल के अंदर द्वैत शासन जो आया था वो उसका जो ईयर था वो कौन सा था, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। बंगाल में द्वैत शासन के विषय हमने पढ़ा था, बंगाल का द्वैत शासन। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन मैंने आपको पढ़ाया था। एक तरफ नवाब थे तो दूसरी तरफ कंपनी थी। ठीक है, कुछ कंपनी को पावर दी गई थी, कुछ नवाबों को दी गई थी, जिसके अंदर मैंने रेवेन्यू बताया था, किसके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और दीवानी जो न्यायालय जो था वो किसके पास था, अंग्रेज़ों के पास था। वहीं फौजदारी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो बाकी काम बचते हैं वो किसके पास थे, नवाब के पास थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा है बंगाल के द्वैत शासन के विषय में, तो बड़ा पढ़ा है। तो 1765 से लेकर के 1772 1765 से लेकर 1772 तक रहा। तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, इसको समझते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है, 1765 में इलाहाबाद की संधि जो हुई, पहली संधि 12 अगस्त 1765 में हुई। द्वितीय संधि की बात कर ले, इलाहाबाद की द्वितीय संधि तो वो हुई 16 अगस्त 1765 में। वहीं बात करें बंगाल में द्वैत शासन जो लगा था 1765 से लेकर 1772 तक चला। ठीक है, क्या था, बंगाल का द्वैत शासन। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकॉल मैंने आपको करवाया। आगे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, समझते हैं। बंगाल प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो जूम कर लेती हूँ। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, समझेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब हुआ, 1767 से लेकर और 1769 तक रहा। इसकी बात करें 1767 से लेकर 69 तक के बीच में मराठा तथा निज़ाम से संधि कर अंग्रेज़ों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध जो है प्रारंभ कर दिया। मतलब अंग्रेज़ जो थे, यहाँ पर के जो मराठा जो थे और निज़ाम थे, उनसे संधि कर ली और कहा कि भाई तुम सब लोग मेरे साथ संयुक्त रूप से आ जाओ और हम लोग हैदर अली के जो है खिलाफ खड़े जाएँ। क्योंकि एक हैदर अली जो थे अपने आप में इतने ज़्यादा पावरफुल थे, जो कि अंग्रेज़ों के चंगुल में जो है नहीं आ पा रहे थे। अंग्रेज़ों से युद्ध में हर बार जो है वो क्या पा रहे थे, सक्सेस पा रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो है भयभीत थे कि हम अकेले जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हम उनके चंगुल में फंस जाएंगे, हमें से युद्ध हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भारत में जो उस समय में जो भी नेता, जो भी लीडर थे, जो जैसे कि मराठा और निज़ाम थे, जो भी उस टाइम के शासक थे, उनसे संधि करी और वो हैदर अली के खिलाफ खड़े हो गए। हैदर अली से युद्ध प्रारंभ किया। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि अंग्रेज़ों ने निज़ामों और मराठाओं के संयुक्त रूप से हो करके हैदर अली के खिलाफ लड़ा, उसको कहते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। परंतु कुछ समय बाद ही निज़ाम हैदर अली की ओर आ गया। निज़ाम जो था उसने देखा भाई हैदर अली पावरफुल है, तो वो क्या हुआ, हैदर अली के पास है। जैसे कि वर्तमान समय 2024 की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो भी पार्टीज़ हैं जो कि बहुमत में हैं, तो देखा जाता है काफ़ी सारी पार्टीज़ के, काफ़ी सारी नहीं, जो कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं जो कि जो बहुमत से संसद में बैठी हुई पार्टी है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी पार्टी छोड़ के वहाँ बैठ जाते हैं।
तो मैं तो कहती हूँ भाई ऐसे लोगों को ईमान नहीं होता, क्योंकि देखिए ऐसे तो समय है, समय के मुताबिक हर एक पार्टी जीती है और हर किसी का टाइम आता है। जो अच्छे काम करेगा वो पार्टी बहुमत से हासिल करेगी। अगर कोई सी भी पार्टी विपक्ष में बैठी हुई तो कहीं ना कहीं एक दिन उसका वक्त आएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ ज़रूरी नहीं कि हर किसी का अच्छा टाइम हो तो उसके देख करके उसके पीछे भाग जाना चाहिए, बल्कि ये हमें सोचना चाहिए कि इंसान का वक्त कभी ना कभी तो पलटेगा, बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए। तो वही हुआ कि निज़ाम जो थे हैदर अली के पास आ गए, ठीक है। अंग्रेज़ों ने अपनी हार देखते हुए, अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई मैं तो हार रहा हूँ, तो इन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, संधि कर लो, ट्रीट कर लो, है ना। ट्रीटी बोलते हैं इंग्लिश में संधि को। देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, TREATY, ट्रीटी बोलते हैं इसको, ठीक है। संधि का प्रस्ताव रखा किसने, अंग्रेजों ने। दक्कन में, दक्कन का पठारा को पता है, दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को हराया। देखिए कितने पावरफुल होंगे, यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई, संधि का नाम रखा गया मद्रास की संधि, जो कि अप्रैल में 1769 में हुई, और ये जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, संधि हुई थी एक्सला-सापैल की संधि, तो यहाँ पे जो संधि हुई थी मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। तो मद्रास की संधि हुई थी, तो उसके बाद में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया गया, मतलब भाई तुमने जो जीता हुआ है हमारा हमें दे दो, और हमने तुम्हारा जीता हुआ हम तुम्हें वापस दे देंगे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने हैदर अली के सामने जो जीते हुए एरिया थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हैदर अली के पास में मेरा एरिया ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनको डीलिंग कर लेना चाहिए, ट्रीटी कर लेना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए, क्योंकि संधि कर लेंगे तो हमारा सामान पर वापस आ जाएगा। संधि के अनुसार एक दूसरे जीते हुए प्रदेश को लौटा दिया गया तथा युद्ध की स्थिति में दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की बात भी स्वीकारी। मतलब अगर हमारा किसी और देश से या किसी और से, जैसे कि अंग्रेज वो अगेंस्ट में खड़े हुए, तब भाई संधि हो गई, तो उन्होंने कहा कि तो भाई तो हमारा दे दे दो, हम तुम्हें दे देंगे अपना एरिया जो तुम्हारा है। तो संधि हुई, और इस संधि में ये बात भी रखी गई कि यदि कोई तीसरा पर्सन मराठा और क्या कहते हैं निज़ाम और अंग्रेज़ और वो अंग्रेज़ और उसके बाद में हैदर अली के अलावा भी कोई और पर्सन जो होगा जो क्या करेगा, युद्ध की कोशिश करेगा, तो उसको जो है हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो ये बात कही गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी।